गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लिंटन का दौर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लिंटन का दौर। प्रथम विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी सन 1992 में जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेम्स फोर्ड यानी कि बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने अपने चुनाव प्रचार का निशाना घरेलू नीति को बनाया था और सन 1996 में क्लिंटन पुनः राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और इस प्रकार 8 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। क्लिंटन के समय में अमेरिका में घरेलू मामलों पर अधिक जोर दिया गया। क्लिंटन सरकार लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। क्लिंटन के दौर की प्रमुख घटनाएं यानी कि सन 1999 में कोसोवो में युगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना का कब्ज़ा हो गया। नैरोबी यानी कि केन्या और दार एस सलाम यानी कि तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में सैन्य कार्रवाई सन 1998 में हुई। राष्ट्रपति क्लिंटन के ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफ़गानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से भी हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह भी नहीं की। 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना घटी। अरब देशों के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही 4 अमेरिकी विमानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यानी कि उसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। अपहरणकर्ता जो थे वो इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए तथा उन्हें निशाना बनाया। 2 विमानों ने न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी व दक्षिणी टावर को भी निशाना बनाकर उस पर टक्कर मारी। एक तीसरा विमान जो कि वर्जीनिया राज्य के अर्लिंगटन में स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। और जो चौथा विमान था जिसे कि अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हमले को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 अथवा नाइट 11 के नाम से पुकारा जाता है। अमेरिका में महीने को जो है वो तिथि से पहले लिखने का प्रचलन है, जबकि भारत में इसे पहले तिथि लिखते हैं और फिर उसके बाद महीना, यानी कि 9/11 के स्थान पर 11/9 लिखा जाता है। और बच्चों, जब ये 9/11 की घटना के बाद जो है क्या हो गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक पश्चिमी देशों में भी आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान चलाकर अनेक लोगों को गिरफ्तार करके गोपनीय स्थानों पर बनी जेलों में भरकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए तथा उनसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को भी नहीं मिलने दिया गया। यहाँ तक कि यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने यह सिर्फ संदेश के आधार पर ही किया था और इसके अतिरिक्त जो है अमेरिका ने यह सिर्फ किस आधार पर किया था बच्चों, संदेह के आधार पर ही किया था। लड़की इसे बेतुकी बात इसलिए कहती है क्योंकि आतंकवादियों के किसी देश में छुपे होने के केवल संदेह मात्र से ही इस आधार पर संबंधित देश मिसाइल दागना या बमों की वर्षा करना एक जघन्य आपराधिक क्रियाकलाप है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरी का कच्चा खुला चित्र प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज?
कि क्लिंटन का दौर। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 9/11 के हमले का प्रभाव, यानी कि जो 9/11 का हमला हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा।